तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6, जो कि है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण इस प्रकार हों। ध्यान रखेंगे, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और हमें पता होना चाहिए कि न्यून कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। उसमें दिया गया है कि कोस ए बराबर कोस बी है, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इस त्रिभुज का सहारा लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने कोण ए इधर रख लेना है और कोण बी इधर रख लेना है। क्यों? क्योंकि कोण ए और कोण बी दोनों ही न्यून कोण दिए गए हैं और न्यून कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ये दोनों कोण न्यून कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, इसको हम रख लेंगे सी। तो जो अब हमें दिया गया है उसको रखेंगे, हल करेंगे इस क्वेश्चन को। दिया है, क्या दिया है? कोस ए बराबर कोस बी। अब हमें चेक करना है कोस ए और कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लाल वाले काका जी के पास, और यहाँ हम देखते हैं कि कोस बीच वाले नंबर पर आता है, जो कि बनेगा ए अपून के, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो कोस ए का फॉर्मूला बनेगा आधार बटे कर्ण, इसी तरह से कोस बी का फॉर्मूला भी बनेगा आधार बटे कर्ण। बट आपको ध्यान रखना है, जब कोस ए कहा गया है तो इसका मतलब एंगल ए की बात की गई है, और जब एंगल ए की बात की गई है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी उस भुजा को लंब कहा जाएगा, और ये जो नीचे वाली लाइन बनेगी इसको आधार कहा जाएगा। तो हमें आधार चाहिए, आधार बना ए सी, तो हमने यहाँ लिखा ए सी, और कर्ण हमेशा यही रहता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये बन जाएगा ए बी बराबर। इस बार हम चेक करते हैं, दिया गया है बी, तो बी कोण यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी उस भुजा को लंब कहा जाएगा। ये लंब रहा तो ये आधार बन जाएगा, और हमें आधार ही चाहिए, यानी इस बार आधार बनेगा बी सी, और कर्ण फिर दोबारा से वही रहेगा, तो कर्ण को हम लिखेंगे ए बी। अब आपको पता है कि जब दोनों साइड में नीचे की तरफ यानी कि हर में कोई नंबर सेम आ जाता है तो वो दोनों नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा ए सी बराबर बी सी। तो अब हम देखते हैं कि इस त्रिभुज की भुजा ए सी और भुजा बी सी, ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजाएं बराबर हैं, और जब किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ये कक्षा 9 में हमने पढ़ा है। तो भुजा ए सी के सामने है कोण बी, और भुजा बी सी के सामने है कोण ए। तो कोण ए और कोण बी इस तरह से आप बराबर प्रूव कर देंगे। इसका रीज़न क्या लिखेंगे? इसका रीज़न ये लिखेंगे, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। जब भी किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं समान आ जाती हैं तो उनके सामने वाले कोण ये और ये भी बराबर बन जाएंगे, और इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है।